जैसे कि स्ना राधे राधे। देखो अब अपने डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। देखो ई और एफ पार्ट लास्ट हमने डिस्कशन किया था 7 नंबर क्वेश्चन का, ए बी सी और डी पार्ट। और फिर हमने डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है तो देखो सबसे पहले मैंने आपको ये समझाया था लास्ट टाइम भी कि जब ब्रैकेट से पहले साइन माइनस आ जाए तो इनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। चेंज कैसे, अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। तो हमने सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 8h माइनस। अब देखो माइनस प्लस माइनस, तो 5 के आगे साइन कौन सा आएगा, माइनस का। अब ये प्लस का है लेकिन जब इसको बाहर निकालेंगे तो देखो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर साइन आ जाएगा माइनस 7h प्लस क्या हो जाएगा 9। अब देखो h वाली टर्म को अपने एक साथ लिख लेते हैं, 8h माइनस में क्या आ जाएगा 7h माइनस 5 प्लस 9। अब देखो 8 में से 7 माइनस करेंगे 1h। अब 1 आप चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो एक ही बात है, क्योंकि ऑटोमेटिक जब आपने h लिखा है तो इसके आगे 1 कंसीडर होता है। अब देखो माइनस में 5 है, प्लस में 9 है। अपोजिट साइन आ रहे तो अपोजिट साइन आ रहे तो हमें नंबर को क्या करना है, माइनस। तो 9 में से 5 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 4, और बिगर वैल्यू का साइन प्लस है तो क्या आ जाएगा h प्लस 4। अब देखो फिर अपने को दे रखा है यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर नंबर 4। देखो इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। क्या हो रही है यहाँ पर, मल्टीप्लाई। अब अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो ये भी ध्यान से समझ लो कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी नंबर हो तो इसके ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर है सबसे मल्टीप्लाई करवानी है। तो इसका मतलब 4 की मल्टीप्लाई हमें 6m से भी करवानी है और 4 की मल्टीप्लाई 3n से भी करवानी है। 4 6 से कितना हो जाएगा 24m माइनस 4 3 से कितना हो जाएगा 12n माइनस में कितना आ जाएगा 8n माइनस में 3m और माइनस में 18। अब देखो नंबर नंबर को अपने एक साथ लिख लेते हैं, 23 माइनस 18। m के साथ अपने m की वाली वैल्यू ले लेते हैं माइनस में 3m, n के साथ n की वैल्यू माइनस में 12n और माइनस में 8n। अब देखो 23 में से 18 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5। 24 में से 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 21, और माइनस में 12 और माइनस में 8। सेम साइन होने पर नंबर तो प्लस हो जाते हैं लेकिन साइन वही रह जाता है। तो 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा 20, लेकिन आएगा क्या माइनस में 20n। तो देखो 5 प्लस 21m माइनस में 20n। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, ऐड द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। तो जहां पर एंड का साइन आ रहा है उसको हटा के हमें प्लस का साइन लगाना है। क्या करना है, प्लस का साइन लगाना है। तो देखो 4d माइनस में 7c प्लस 9, इस एंड को हटा के हमें साइन क्या लगाना है, प्लस का। आगे देखो 8c माइनस 11 प्लस 9d। अब देखो यहां भी d आ रहा है, यहां भी d आ रहा है, तो 4d प्लस 9d माइनस में 7c प्लस 8c प्लस में 9 माइनस 11। 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा 13d। 8 में से अगर अपने 7 माइनस कर दे क्या आ जाएगा प्लस 1c, और प्लस में 9 माइनस में 11। अगर अपोजिट साइन आ रहे हैं प्लस में 9 और माइनस में 11, तो जब अपोजिट साइन आ रहे हैं तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, नंबर को चेंज किया, हमें क्या करना है माइनस। 11 में से 9 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 2, लेकिन ये ध्यान रखना बिगर वैल्यू का साइन माइनस में तो क्या हो जाएगा माइनस में 2। तो आंसर आ जाएगा 13d प्लस में c माइनस में 2। एज इट इज यहां पर भी एंड का आ रहा है तो इस एंड को हटा के हमें साइन कौन सा लगाना है, प्लस का साइन लगाना है। तो देखो माइनस में 6f प्लस में 19 माइनस 8s माइनस में देखो यहाँ प्लस का साइन है। अब प्लस का साइन होने से इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला, प्लस माइनस क्या रहेगा, माइनस में 23 प्लस में 13f और प्लस में 12s। देखो अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो ये सब साइन को चेंज कर देता, लेकिन जब प्लस के साथ यहाँ माइनस आ रहा है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, बाकी एज इट इज चलेगा, आगे कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको। अब देखो f के साथ अपने f वाली टर्म को ले लेते हैं, माइनस में 6f प्लस में 13f, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस में 8s प्लस में 12s प्लस में 19
और माइनस में 23। 13 में से अगर मैं 6 माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7f। 12 में से 8 माइनस कर दूं क्या आ जाएगा 4s। 23 में से 19 माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा +4। बिगर वैल्यू का साइन माइनस है तो क्या हो जाएगा -4। देखो इन सब में अपोजिट साइन आ रहे थे, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो सब में हमने माइनस किया, लेकिन साइन लगाना अपने को बिगर वैल्यू के अकॉर्डिंग। 13 में से 6 माइनस किया 7 तो प्लस का 7, 12 में से 8 माइनस किया +4, 23 में से 19 माइनस किया 4, लेकिन बिगर वैल्यू का साइन माइनस है तो -4। तो देखो ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 8 का ए और बी पार्ट। नेक्स्ट है जो अपने नेक्स्ट आगे वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको मेरा क्वेश्चन समझाया समझ आ गया तो प्लीज आगे से आगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।